और फरमाया व अलल्लाहि फतवक्कलू इन कुंतुम मुमिनीन। सूरह माइदा, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं व अलल्लाहि फतवक्कलू, और अल्लाह पर तवक्कुल करो, अल्लाह पर भरोसा करो। इन कुंतुम मुमिनीन, अल्लाह ही पर भरोसा किया जाए अगर तुम मोमिन हो। दूसरी आयत सूरह तलाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वमन यतवक्कल अलल्लाह, और अल्लाह पर भरोसा करो, फ़हुवा हस्बु, वो तुम्हारे लिए काफ़ी है। तीसरी जगह पे सूरह ज़ुमर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया अलैहिस्सलाहु बिकाफ़िन अब्दा। सवालिया अंदाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूछ रहे हैं अलैहिस्सलाहु बिकाफ़िन अब्दा, क्या अल्लाह अपने बंदे को काफ़ी नहीं है? ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सवालिया अंदाज में पूछ रहे हैं कि मैं अपने बंदों के लिए काफ़ी नहीं हूँ। इन आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी ज़ात के ऊपर भरोसा और इत्मीनान रखने का बंदा मोमिन को हुक्म दिया। जो तवक्कुल का मफ़हूम है उसका माना ज़ामिन होना, यानी किसी को ज़मानत में दे देना, अपने आप को किसी की ज़मानत में दे देना, ये तवक्कुल होता है, भरोसा होता है। जैसे जहाज़ जो है वो हज़ारों फुट बुलंदी के ऊपर उड़ रहा होता है, ये ख़तरा मौजूद होता है कि हम गिरे तो मर जाएंगे, लेकिन उसमें बैठ जाते हैं। क्यों बैठते हैं? हमें जहाज़ चलाने वाले के ऊपर इत्मीनान है, किसको चलाना आता है, ये हमें नहीं गिरने देता, ले जाएगा। ऐसे ही ट्रेन जो इतनी स्पीड से जा रही होती है, ये ख़तरा मौजूद होता है कि अगर ये कहीं पे गिर गई या ट्रैक से उतर गई तो हम मर सकते हैं, लेकिन हम बैठ जाते हैं क्योंकि हम उसके चलाने वाले पर भरोसा और इत्मीनान रखते हैं कि इसको चलानी आती है। यानी हम अपने आप को उसकी ज़मानत में, उसकी कस्टडी में दे देते हैं, उस पर इत्मीनान करते हुए। ये तवक्कुल का मफ़हूम होता है। बंदा मोमिन का अपने मामलात को अल्लाह के सुपुर्द कर देना, अल्लाह के हवाले कर देना, इसको तवक्कुल कहा जाता है। अहादीस में तवक्कुल के हवाले से बेशुमार अहादीस मज़कूर हैं। एक ज़ख़ीरा है जिसमें बंदा मोमिन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर भरोसा रखने और अल्लाह पर इत्मीनान करने का हुक्म दिया गया। हज़रत इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा आप फरमाते हैं कि तवक्कुल का मफ़हूम इस तरह है जैसे गस्साल के सामने, यानी जो गुस्ल दे रहा है, उसके सामने मैयत पड़ी होती है, तो वो गुस्ल देने वाला मैयत को जैसे उलट पुलट कर रहा होता है वो हो रही होती है, वो कोई आगे से मुज़ाहमत नहीं करती। गुस्ल देने वाला जिस तरह उसको पलटता है वो उधर पलट जाती है। इससे वो फरमाते हैं कि बंदा मोमिन अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने ऐसे पेश कर दे, उसकी रज़ा के अंदर राज़ी रहना शुरू कर दे, इसको तवक्कुल कहा जाता है। अब तवक्कुल जो है, इसके जो मफ़हूम में
ये गलती समझी जाती है कि शायद असबाब का हासिल करना ये तवक्कुल के ख़िलाफ़ है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये हरकत भी इंसान के लिए लाज़िम करार दे दी और फरमाया व अलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, कि इंसान को वो मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। यानी इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तख्लीक फरमाया और उसको इख्तियार दे दिया कि वो जिस रास्ते को अपनाता है, चुनता है। तो गोया हिदायत भी जो है ये भी कोशिश करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाता है। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आपने जब शऊर की दुनिया में कदम रखा तो पहले सितारों को देखा, रात के औकात में सितारों को देखा तो कहा काला हाज़ा रब्बी, ये रब हो सकता है। लेकिन दिन के औकात में जब वो ख़त्म हो गए तो फरमाया कि नहीं, ये नहीं। फलम्मा रअल कमर बाज़िगतन काला हाज़ा रब्बी, चांद को देखा तो भी कहा कि ये हो सकता है, लेकिन वो भी जब गुरूब हो गया तो कहा कि इसको भी ज़वाल आ गया है, खुदा को ज़वाल नहीं हो सकता। फलम्मा रअश-शम्स बाज़िगतन काला हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर, सूरज को देखा तो कहा कि ये भी एक बड़ा शाहकार है जिसने रात के अंधेरों को ख़त्म करके उजाला दे दिया, ये रब हो सकता है। मतलब कोशिश जो है वो उन्होंने जारी रखी, खुदा की तलाश की। अब इसमें जो हमारे दुनियावी मामलात हैं उनमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कोशिश का हुक्म दिया और ये कहा कि मामलात मेरे सुपुर्द कर दो, कोशिश तुम अपनी जारी रखो। दूसरे पारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिक्र फरमाया यमन के लोगों का, वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा। यमन के लोगों का मामूल ये था कि जब वो हज के लिए आते, हज करने के लिए, तो सफ़र का साजो सामान, ये सफ़र का जो खर्चा था वो साथ नहीं लाते थे, बल्कि वो कहते थे कि हम अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं, अल्लाह पर भरोसा करते हैं, अल्लाह हमारे लिए असबाब पैदा कर देगा। वो यूं ही निकल पड़ते और फिर मक्का मुकरमा में आकर वो लोगों से मांगते फिरते कि हमारी इमदाद करो। उनकी मज़म्मत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आया करीमा नाज़िल की कि ये रवश ना अपनाओ कि यूं ही हज करने के लिए चल पड़ते हो, बल्कि फरमाया वतज़व्वदू, अपने सफ़र का साजो सामान तैयार करके साथ लो। फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा, और ये सफ़र का सामान लेना तुम्हारे लिए तकवा का बाइस है, बेहतरीन तकवा है, परहेजगारी है। अब यहाँ पे ये समझा जा सकता है कि असबाब का हासिल करना ये तवक्कुल अल्लाह के ख़िलाफ़ नहीं है। यानी सिर्फ ये भरोसा करके नहीं बैठ सकते कि बैठे हुए ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देगा, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को कोशिश का हुक्म दिया। मन जद्दा वजदा, कि जिसने कोशिश की उसने पा लिया, ये हदीस पाक का मफ़हूम है। तो इसमें ये नहीं तखसीस की कि क्या पाया, जिसकी भी कोशिश की उसने वो पा लिया, मन जद्दा। तो इसीलिए जो हरकत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी में बरकत रखी हुई है। अब जो तवक्कुल का मफ़हूम है उसमें इस बात को मलहूज़े खातिर रखा गया कि इंसान कस्बे माश के अंदर या कमाने के अंदर इतना मशगूल ना हो जाए कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ही भूल जाए। तवक्कुल जो कहा गया उसका जो बुनियादी मकसद है वो ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इंसान को तख्लीक फरमाया
वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, के जिन और इंस इनको जो पैदा किया उसकी वजह यह है इल्ला लियअबुदून, ताकि ये अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह की इबादत करें। तो अब ये कस्बे माश में, रोजी रोटी कमाने में इतना मसरूफ ना हो जाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ही भुला दे, अल्लाह को ही भूल जाए। सूरह जुमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा, के ईमान वालो जब जुमे के दिन तुम्हें बुलाया जाए, फस्सऊ इला ज़िक्रिल्लाह, तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ पड़ो, वज़रुल बई, और खरीदो फरोख्त तजारत को तर्क कर दो, छोड़ दो। यानी उस वक्त में जो खरीदो फरोख्त है या जो दुकानदारी है या रोजी रोटी के लिए जो भी आप कर रहे थे, उस वक्त के लिए आप उसको तर्क कर दें। फिर जब हम नमाज पढ़ चुके, जुमा पढ़ चुके, तो फरमाया फंतशिरू फिल अर्द, दोबारा ज़मीन में फैल जाओ, दोबारा ज़मीन में फैल जाओ। वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, और फिर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल तलाश करना शुरू कर दो, यानी फिर से आप रोजी रोटी में मसरूफ़ हो जाओ। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ अलैहि रहमा, आपके दौर में तब जुमा जो है वो शहर की सिर्फ एक ही जगह पे होता था, एक ही जगह पे पूरा शहर इकट्ठा होके जुमा अदा करता था। तो आप खुद जुमा की इमामत फरमाते थे, तो लोग दूर दराज से जुमा पढ़ने के लिए आपके पीछे तशरीफ़ लाते। अब लोगों ने ऐसा करना शुरू कर दिया कि जुमा पढ़ के वहीं पे ही आराम करना शुरू हो जाते। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को जब ये पता चला कि लोग जुमे के बाद यहीं पे ही लेट जाते हैं, वापस नहीं जाते, तो आपने एक जुमे पे हाथ में लाठी पकड़ ली, हाथ में डंडा पकड़ लिया, और जो लोग सोए हुए थे जुमा पढ़ के उनको उठाया। फंतशिरू फिल अर्द, अब जमीन में फैल लो, वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, दोबारा जाओ। कुरान की आधी आयत पे अमल ना करो कि तर्क कर दिया, बै को, खरीदो फरोख्त को तर्क कर दिया, जुमा के लिए आगे। अब इसके बाद भी अल्लाह ने फरमाया कि जब तुम जुमा पढ़ चुको तो फंतशिरू फिल अर्द, दोबारा जमीन पे जाओ, वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, अल्लाह का फजल तलाश करो। तो इसलिए जो कस्बे माश है, रिज़्क को कमाना है, इबादत उसके माने नहीं, और कस्बे माश इबादत के माने नहीं होना चाहिए, यानी रोकने वाला ना हो। रोजी रोटी की तलाश इबादत को ना रोक दे, और इबादत रोजी रोटी की तलाश को ना रोक दे, बल्कि इन दोनों में इत्तेदाल और मियाना रवी होनी चाहिए। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत उसामा बिन शरीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये बयान करते हैं कि एक इराबी नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तवक्कुल के बारे में सुना है कि अल्लाह पर भरोसा रखना है, तो क्या जब हम बीमार होते हैं तो हम इलाज कर सकते हैं? क्योंकि शिफा देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें शिफा देनी है। तो हम जो जड़ी बूटियों से या तिब से, हिकमत से जैसे भी इलाज होता था, उसके मुतालिक पूछा कि वो दवा ले सकते हैं? तो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, ऐ अल्लाह के बंदो, इलाज को लाजिम पकड़ो, यानी इलाज करवाओ, कि बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बीमारी के सिवा हर किस्म की शिफा को इस दुनिया में रखा हुआ है। यानी आगे फिर फरमाया कि जिसकी शिफा नहीं वो बुढ़ापा है,
यानी इसको जितना भी कोई रोकना चाहे ये रुक नहीं सकता, ये आके ही रहता है। लेकिन बाकी बीमारियों की शिफा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रख दी है। तो जो इलाज करवाना है इसके मुतालिक भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने खुद से हुक्म फरमा दिया, और कुरान मजीद में भी है, वला तुल्कू बिअयदीकुम इलत तहलुका, कि अपने आप को जानबूझकर हलाकत में ना डालो, अपने हाथों से ही अपने आप को हलाक मत करो। एक मर्ज जो है वो लाहिक हुआ, एक मर्ज में इंसान मुब्तला हो गया, अब वो मर्ज जो है वो मुसलसल बढ़ता रहे, और इलाज हम इस नीयत से नहीं कर रहे कि हमने अल्लाह पे भरोसा छोड़ दिया है, अल्लाह पे तवक्कुल रखा हुआ है कि वो हमें शिफा दे देगा, तो ये भी तवक्कुल के मुनाफी है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ये भी भरोसे के मुनाफी ही है, खिलाफ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका शिफा रखी तो उसका मकसद ही ये था कि जब ये बीमार हो तो वो उस शिफा की तरफ जाए। जो ज़ाहरी तौर पे असबाब हैं, हकीकी तौर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही शिफा देने वाला है, वो असबाब रखे हुए हैं। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के बगैर शिफा नहीं आ सकती, शिफा नहीं होगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के बगैर। हम असबाब इख्तियार करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से हमको शिफा मिलती है। अब जब हम पानी पीते हैं शदीद प्यास में हम पानी पीते हैं तो हमारी प्यास खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती है। वो प्यास क्यों खत्म होती है? वो पानी पीने की वजह से नहीं खत्म होती, वो अल्लाह के हुक्म की वजह से खत्म होती है। हज़रत इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप जब मैदान करबला में थे तो एक शख्स आया, उसने आके तकब्बुराना अंदाज में कहा कि देखो हुसैन, ये फुरात जा रही, पानी है इसमें पानी है जो प्यास बुझाता है, लेकिन आपको एक कतरा नहीं मिलेगा यहां से जब तक आप यजीद की बैत नहीं करते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आपने फरमाया, क्या अल्लाह इसको प्यास में मुब्तला फरमा। उस शख्स के लिए कहा, अब वो पानी को पिए जा रहा है, वो शख्स पानी को पीता जा रहा है, लेकिन उसकी प्यास नहीं खत्म हो रही, उसकी प्यास खत्म नहीं हो रही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सलाहियत खत्म कर दी पानी से, जो प्यास खत्म कर दी। कभी कभी ऐसा होता है कि जब शदीद हमें प्यास लगी होती है तो हम पानी पीते हैं, पेट भर जाता है, लेकिन प्यास फिर भी होती है, दिल चाह रहा होता है कि और पिए, लेकिन अंदर गुंजाइश नहीं होती, तो ये सलाहियत उरूज पे चली जाती है, तो पानी प्यास को खत्म ही नहीं कर पाता। जहन्नमियों के साथ भी ये सुलूक होगा। अब वही पानी एक आम के दरख्त में जाता है तो उसका जायका बदल जाता है, वही अंगूर के दरख्त में जाता है तो उसका जायका बदल जाता है, वही सांप के मुंह में जाता है तो जहर बन जाता है। पानी एक ही है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के साथ इसकी मुख्तलिफ हालतें बदलती रहती हैं। तो हमें जो असबाब को इख्तियार करने का हुक्म दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए उस मुश्किल का हल उस सबब के अंदर रखा हुआ होता है। एक बुजुर्ग वो जंगल से जा रहे थे और उन्होंने देखा कि वहां पे एक बिल्ली पड़ी हुई है जिसकी टांगे टूटी हुई हैं, माजूर है, चल फिर नहीं सकती, और वहां पे एक दरख्त के साथ उसने टेक लगाई हुई है और बैठी है। अब वो उसको गौर से देखना शुरू हो गए कि ये बिल्ली चलने फिरने से कासिर है, चल फिर नहीं सकती, तो ये खाती पीती कहां से होगी। बैठ गए
थोड़ी देर के बाद एक शेर आया जिसने शिकार किया हुआ था, मुंह में उसके गोश्त था। वो आया, वहां पे उसने बैठ के खाया, जो बचा वो बिल्ली के आगे फेंक दिया और बिल्ली ने खा लिया। अब उसने ये नतीजा निकाला कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जो है वो बेहतरीन मुसब्बिबुल अस्बाब है, वो असबाब को पैदा करता है। ये बिल्ली मजूर थी बेचारी, खुद से कुछ भी नहीं कर सकती थी, इसके लिए उसने एहतमाम कर दिया, तो वो यकीनन मेरे लिए भी यूं ही एहतमाम फरमा देगा। उन्होंने वो जो ज़ादे रात था, जो खाने पीने का सामान था या जो भी था, उसको वहीं पे छोड़ा और दूर अफ्ताब एक मस्जिद में जाके बैठ गए और वहां पे अल्लाह का जिक्र शुरू कर दिया। अब नवाफिल पढ़े जा रहे हैं, तस्बीहां मन के पे मन का, और फिर नमाजें, फिर नवाफिल। एक दिन गुजर गया, कहीं से कोई सबब पैदा ना हुआ। दूसरा दिन भी ऐसे ही शुरू हो गया। दूसरे दिन भी वो सारा दिन जिक्र व अज़कार में मशगूल रहे, अल्लाह की याद में गुजारा। दूसरे दिन भी कोई सबब पैदा ना हुआ। जब तीसरा दिन अब शुरू हुआ, अंतड़ियां जो है वो कुल हु अल्लाह पढ़ रही थी, सर चकरा रहा था भूख की वजह से, तो गुनूदगी आई, बेहोशी तारी हुई। तो उस बुजुर्ग से ये कहा गया, गैब से उनको ये आवाज आई, क्या अल्लाह के बंदे, तुमने वो मजूर बिल्ली को देखा और इस नतीजे पे पहुंच गए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके लिए सबब पैदा किया है तो मेरे लिए भी कर देगा। तो फरमाया, तुमने उस शेर को नहीं देखा था जिसने खुद शिकार किया और खाया, और जो बच गया वो दूसरों को भी खिला दिया। तुम वो बिल्ली क्यों बन रहे हो जो मजूर थी? तुम वो शेर बनो जो खुद भी खा रहा था और दूसरों को भी खिला रहा था। तो ये मफ़हूम असल में तवक्कुल का है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर भरोसा रखा जाए। अब परिंदे जो हैं, परिंदों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पे हमसे बढ़कर भरोसा है। वो सुबह अपने आशियाने में बैठे नहीं रहते, बल्कि जैसे ही तुलुए सहर होती है वो उड़ निकलते हैं रिज़्क़ की तलाश में, और जैसे ही वो शाम ढलती है वापस चले जाते हैं। उनके यहाँ ये भी तसव्वुर नहीं कि हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लें। बहरहाल कई जगहों पे जहाँ पे मौसम शिद्दत का होता है, यानी जहाँ पे 6 माह तक बर्फबारी होती है, तो वहाँ पे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो स्टोर करते हैं अपने 6 माह के जो दाना दुन का होता है, उसको वो नीचे लेके चले जाते हैं। और बाज़ दफ़ा चींटियाँ भी ऐसा करती हैं, कीड़े भी ऐसा कर लेते हैं कि वो अपना जो रिज़्क़ होता है उसको जमा कर लेते हैं। तो बहरहाल ये भी एक इंसानों के लिए दर्स है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर वो भी तवक्कुल और भरोसा रखते हैं और हम भी तवक्कुल और भरोसा रखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कोशिश भी जारी रखी जाए। जो मैंने आयात पढ़ी, इनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हुक्म दिया, वअलल्लाहि फतवक्कलू, अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह पर ही भरोसा रखो, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। और मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। अलैहिस्सलाहु बिकाफ़िन अब्दा, क्या अल्लाह तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है? ये तवक्कुल के हवाले से चंद एक आयात हैं, इसके अलावा बेशुमार ऐसी आयात करीमा हैं जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ऊपर इत्माद, अपने ऊपर भरोसा रखने का हुक्म दिया। व इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफा लहू इल्ला हू, सूरह यूनुस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, व इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन,
फला काशिफ लहू इल्ला हु, और अगर अल्लाह तुझको तकलीफ पहुंचाए, ज़रर पहुंचाना चाहे, तो इसके सिवा कोई इसको दूर करने वाला नहीं है। व इन युरिद का बिखैरिन फला रात लिफदली, और अगर वो तेरे लिए किसी खैर का इरादा कर ले, तो इसके सिवा कोई और उसके फजल को रोकने वाला नहीं है। इन आयात के ज़िमन में अगर हम अपना मुहासबा करें, अगर हम अपना जायज़ा लें, तो जितनी तलकीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी ज़ात के ऊपर, यानी कि अल्लाह के ऊपर भरोसा रखने की फरमाई है, इतनी किसी और के ऊपर भरोसा रखने की नहीं फरमाई। अब बदकिस्मती से हमारा तबका गुलूफ का शिकार हो चुका है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो ज़ात है जिसने इस कायनात और इस कायनात में मौजूद हर चीज़ को पैदा किया, लेकिन जो हमारी तवक्कुआत हैं, वो वाबस्ता जो है वो दीगर लोगों से होती जा रही है। अब जब जो हमारा पीरी मुरीदी का तस्वुर है, पीर का और मुरीद का जो रिश्ता है, ये इसलिए है कि पीर मुरीद को राह हिदायत पर रखे, उसको गुमराह ना होने दे। पीर एक आलिम भी होता है, वली वही होता है जो आलिम हो, वली वही है जो आलिम हो, उसके वो हिदायत याफ्ता लोग होते हैं। अब उनका और मुरीद का जो रिश्ता है वो हिदायत का है कि अल्लाह के रास्ते के ऊपर रखे। लेकिन जो हमने उस तस्वुर को, उसकी शक्ल को बिगाड़ा है, वो हम ले गए ज़ाहरी असबाब के हल की तरफ। यानी हम ये समझते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ताल्लुक हमारे साथ बड़ा कच्चा और कमज़ोर है, जबकि ये पीर साहब हैं, ये इनकी ही अल्लाह सुनता है, हमारी तो सुनता ही नहीं। बेटा बीमार है तो पीर साहब के लिए दुआ के लिए जा रहे हैं कि ये ठीक हो जाए। औलाद नहीं हो रही तो पीर साहब की तरफ रुजू है कि दुआ करें अल्लाह औलाद दे। अब यहाँ पे अब फिर ये भी नहीं कि वो बाज़ दफ़ा तो ऐसा ये इतना आगे चला गया हुआ है कि वो वहीं तक महदूद होता है कि पीर साहब ही करेंगे सब कुछ। ये पीर साहब हैं जो औलाद भी देते हैं, जो शिफा भी देते हैं, जो पास भी करवाते हैं पेपरों से, जो पेपरों से पास भी करवाते हैं, ये सब कुछ यही है। पीर साहब के फ़ज़ाइल बयान कर करके पूरी एक सदी, पिछला 100 साल हमने उनका दिमाग ख़राब कर दिया। वो भी समझते हैं कि शायद हम सब कुछ ये कर सकते हैं, उनको भी ये गलतफहमी हो गई हुई है। तो अल्लाह के बंदो, कुरान मजीद की तरफ अगर आप आएँ, इसकी तरफ हम रुजू करें, तो एक के बाद एक आयत तो आ रही है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है मेरे ऊपर भरोसा करो, मैं तकलीफ पहुंचाना चाहूं तो कोई उसको रोकने वाला नहीं, मैं किसी पे फजल करना चाहूं तो मुझे मेरे फजल करने से कोई रोकने वाला नहीं। ये इन आयात को किस तरफ लेकर जाएं? इनका भी कोई हमारे ऊपर हक है या नहीं? मतलब हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर किसी शख्स का सहरा के अंदर ऊंट गुम हो जाए, खाने पीने की उसके पास चीज नहीं, उसको मौत नजर आ रही हो, तो वो कितना परेशान होगा। सहाबा किराम ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, उसकी परेशानी तो बेइंतहा होगी। आपने फरमाया फिर अचानक उसको नींद आए और उठे, देखे कि उसका ऊंट भी है, पानी भी उसके पास मौजूद है, खाने का सामान भी उसके पास मौजूद है, उसको जिंदगी दोबारा से मिल रही है, तो उसकी खुशी का आलम क्या होगा। अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बेइंतहा खुश होगा। तो आपने फरमाया जब बंदा अल्लाह की तरफ रुजू करता है, उसको इतनी खुशी होती है जितनी उस शख्स को होती है जिसको नई जिंदगी मिली है, जिसको नई जिंदगी मिली है। अब एक तरफ हम कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जो है वो बंदे से मोहब्बत करती है, तो 70 माओं से बढ़कर, 70 माओं तक महदूद नहीं बल्कि उससे बढ़कर है, और दूसरी तरफ हम उससे मांगने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर ये हमारे कौल और फेल में मुनाफकत आ रही है ना, हमारे कौल और फेल के अंदर तजाद आ रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की तरफ हम रुजू ही नहीं कर पा रहे। सिर्फ अब
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हुक्म दिया कि मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ झुको, अब आगे जाके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस 7वें पारे में यही फरमाया कि मैं जिसे चाहता हूँ उसको बेटा अता करता हूँ, जिसे चाहता हूँ उसको बेटी अता करता हूँ, और जिसे चाहता हूँ दोनों मिला जुला के अता फरमा देता हूँ। अब इसके इन आयात के जो मद्दे देखा जाए तो फिर हम अपनी तवक्कुआत को, अपनी जो तवक्कुआत हैं, हमारे जो मसाइल हैं, सबसे पहले जिसके सामने बयान करने चाहिए वो अल्लाह की ज़ात है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। उसके सामने रोया जाए, उसके सामने गिड़गिड़ाया जाए, उससे अपनी फरियाद की जाए। बाकी बहरहाल जहाँ तक जो हमारा तसव्वुर है औलिया का, इस हवाले से एक दूसरा तबका जो है वो गुलूफ का शिकार है। गुलूफ मतलब एक हद से ज़्यादा चले जाना। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भी सहाबा किराम आते रहे दुआएं करवाने के लिए, अपने मसाइल लेकर, दुनियावी हाजात लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उनके लिए दुआएं फरमाई हैं। उसके बाद सहाबा किराम जो ताबईन हैं वो सहाबा किराम की बारगाह में आते रहे, अपने मसाइल लेकर सहाबा किराम उनके लिए दुआएं करते रहे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के साथ जो ताल्लुक था वो उनका मजबूत था। जो हमारा हाल है, हमने तो अपनी ज़िंदगी से खुदा ताला की ज़ात को बहुत पीछे छोड़ दिया। मस्जिद में कभी कभी हाजिरी है और पीर साहब के आस्थाने पे हफ्ते में एक दिन हाजिरी ना हुई तो कोई ना कोई नुकसान हो जाएगा। ये हमारी तवहुम परस्ती आ गई कि जो हफ्तावार वो महफिल करवाते हैं जिसमें वो अपनी मार्केट जो है उसको चमका रहे होते हैं, चंदे ले रहे होते हैं, अगर वो उसमें हाजिरी ना हुई, पीर साहब ने भी लाजम किया होता है ए आना ही आना है, इन फर्ज समझो, नहीं आओगे तो मेरा थोड़ा कोई ताल्लुक नहीं। भाई ना हो, हमारा ताल्लुक अल्लाह के साथ है। आप अपनी मार्केट, ये किस आयत में लिखा है कि आपके आस्थाने पे हाजिरी लाजम हो जाती है? आए या ना आए, ताल्लुक जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ मजबूत होना चाहिए बंदे का। और अल्लाह के साथ ताल्लुक की मजबूती अब फिर जो चीज़ें लाजिम करती हैं उनमें मस्जिदें बेरौनक नहीं होती। जब उर्स हो रहा हो, जब उर्स होता है वहां पे लाइनें होती हैं लंबी लंबी, भगदड़ मचा होता है, एक दूसरे के ऊपर गिर रहे होते हैं, पीर साहब की दस्तबोसी के लिए मारे मारे जा रहे होते हैं। वो जो कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ अल्लाह कर सकता है, उसकी दस्तबोसी के लिए मारे मारे फिर रहे होते हैं कि जगह मिल जाए कहीं पे बैठने की। पीर साहब की नशिस्त में मस्जिद जुमे के दिन भी खाली है, मस्जिद जुमे के दिन भी खाली है। तो ये हमारी अल्लाह के साथ ताल्लुक की कमजोरी की निशानी है, ताल्लुक की कमजोरी है। इस पर हमें अपना मुहासबा करना चाहिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के साथ हमारा जो ताल्लुक है उसको मजबूत करना चाहिए। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो भी कहा सुना इस पे अमल करने की तौफीक दे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद की सही मानों में फ़हम अता फरमाए। व मा तौफीकी